हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डायरी में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी आईसी के बारे में जिसका मल्टीपर्पज़ काम में आती है और जो बहुत ही यूज़फुल आईसी होती है। इस आईसी का नाम बोलें तो अपन PM660 होती है और एक होती है PM660L। दोनों ही आईसीयू का काम बिल्कुल अलग अलग होता है। अलग अलग से मकसद ये है कि किसी कोई लाइट के काम में आती है, कोई चार्जिंग का। अब कौन सी आईसी लाइट के काम में आती है, कौन सी आईसी अपनी चार्जिंग के काम में आती है, कौन सी ग्राफिक्स के काम में आती है, ये हम आपको डिटेल 1 बाय 1 बताते हैं। पहले अपन देख लेते हैं PM660। PM660 जिस भी मॉडल में लगी होगी, सबसे पहले तो उसमें चार्जिंग का काम करेगी। देखिए एक आईसी का नंबर दोनों एक ही होता है, लेकिन सिर्फ एल लगने से पीछे एल लगने से इनका काम भी अलग हो जाता है और इनका आईसी का मॉडल नंबर, मतलब ये आईसी का काम भी बिल्कुल अलग हो जाता है और नंबर भी अलग हो जाता है। जैसे इसमें दो आईसी होती है, एक होती है PM660, दूसरी होती है PM660L। अच्छा, जितना इसमें सिर्फ एल का फ़र्क है, लेकिन इसमें काम भी इसका बहुत अलग होता है, इसमें काम का बहुत फ़र्क होता है। पहली ऐसे अपन देखें पीएम जो 660 है। PM660 पहले तो ये चार्जिंग का काम करती है। अभी किसी भी अपन मोबाइल में देखते हैं तो उसमें क्या है, PM660 लगी होती है। अब देखने में क्या होता है कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी आईसी में क्या काम करती है। तो किसी भी मॉडल में अगर ये आईसी आएगी PM660 तो ये अपना चार्जिंग का काम करेगी। फर्स्ट तो इसका चार्जिंग का काम है। सेकंड, एक काम और करती है। दूसरा काम इसका क्या है, DC टू DC आईसी। पहले भी मैं आप इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं DC टू DC आईसी के बारे में। DC टू DC आईसी क्या होती है? DC आईसी जो होती है वो प्राइमरी लाइन का पूरा करंट सारे आईसीयू में देती है। अपनी जैसे मान लो रिंगर आईसी हुई, अपना ये नेटवर्क पीएफ हुआ, उसके अलावा सारी आईसीयू में प्राइमरी लाइन सारी आईसीयू में इस जाती है। मैं डिटेल के साथ इसकी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो मेरी आईडी पे, मेरे चैनल पे आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। जो आईसी होती है उसका काम होता है, एक फर्स्ट तो चार्जिंग का होता है और सेकंड काम होता है इसका अपने DC टू DC आईसी का। ये दो काम ये आईसी करती है। अब आते हैं नंबर दो कौन सी आईसी होती है? नंबर 2 होती है PM660L। देखिए, नंबर दोनों के सेम होंगे, लेकिन सिर्फ एल लगने से इनका काम में फ़र्क पड़ जाता है। अब जो PM660L जो आईसी होती है, इसमें पहला काम तो करती है लाइट सेक्शन का। अगर जैसे कि आपके मोबाइल में अगर ये लाइट काम नहीं करती है तो ये आईसी लाइट आईसी का काम, ये आईसी PM660 होती है, ये लाइट का काम करती है। सबसे पहला तो काम इसका लाइट का होता है। दूसरा काम क्या होता है इसमें, एक PM660L जो आईसी होती है, ये दो काम करती है। इसमें क्या है, एक तो लाइट का काम करती है, लाइट नहीं आती तो आप इसमें काम करते हैं, अपने लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन इसका होता है। दूसरा होता है ग्राफिक्स। कभी अगर डिस्प्ले ब्लू आता है या फिर ग्राफिक्स नहीं आता है तो उसकी वजह भी आईसी भी खराब होती है। तो क्या है, जैसे डिस्प्ले भी खराब होगा तो भी ब्लू आएगा, लेकिन कभी मदरबोर्ड से अगर इसकी प्रॉब्लम आती है तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इसमें ये PM660L जो लगी होती है, इससे ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने बताया आपको दोनों आईसीयू के बारे में। अब फॉल्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे PM660 जो होती है, फर्स्ट जो मैंने आपको बताई, PM660 जो आईसी होती है उसके अंदर ये होता है कि अगर कभी चार्जिंग आपकी नहीं हो रही है, वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, चार्जिंग आगे नहीं बढ़ रही है, चार्जिंग बता नहीं रही है, या फिर चार्जिंग अपनी स्टोर नहीं कर रही है, तो अपनी खराबी जो PM660 आईसी की होती है। अब जैसे कभी क्या होता है कि मोबाइल डेड हो जाता है, डेट की प्रॉब्लम इससे आती है। PM660 जो आईसी है, ये डेट की प्रॉब्लम भी आ सकती है इस मोबाइल से। क्यों आ सकती है? उसकी वजह है कि DC DC कन्वर्टर आईसी जो होती है वो पूरे बोर्ड में सारी आईसीयों को उसकी सप्लाई जाती है। फर्स्ट सप्लाई प्राइमरी सप्लाई जो बैटरी कनेक्टर से जाएगी, सबसे पहले सप्लाई तो वो DC DC आईसी में जाएगी। उसके बाद ही सारे अपने जो सेक्शन होते हैं सब में 1 बाय 1 इसमें आईसी से सप्लाई जाती है। तो अगर मोबाइल डेड भी होता है तो उसकी प्रॉब्लम है 660 से होती है। मैं बस आपको बड़े बारीकी से समझा रही हूँ। अगर इसको बिल्कुल भी आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आप आगे की मतलब जानकारी आप सही से नहीं ले पाएंगे और आप फॉल्ट कवर नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन बात होती है कि मोबाइल के काम में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आईसी किस काम आती है। अगर आपको यही मालूम नहीं होगा कि आईसी मेरी किस काम में आई है तो आगे आप फॉल्ट क्लियर नहीं कर सकते उसमें। क्यों नहीं कर सकते? जब आपको पता ही नहीं होगा आईसी किस काम में आ रही है। अब चार्जिंग में अगर ये आईसी किसी मोबाइल में आती है PM660, तो आप क्या चेक करेंगे? आप चार्जिंग के लिए आप बैठोगे, चार्जिंग यूनिट सप्लाई, चार्जिंग रेटर चेंज कर दिया, उसके बाद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो अपने को मालूम होगा 660 की चार्जिंग काम आती है। अपना आईसी रिप्लेस करेंगे और अपना चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कभी मोबाइल डेड होता है, डेड में क्या है, सारी सप्लाई बैटरी कनेक्टर से जा रही है
उसके बाद डीसी आईसी से जो सप्लाई जाती हैं, पावर के लिए जाती है, चार्जिंग का बस अपने जो नेटवर्क पीएफ के लिए जाती है, सारी चीज़ों के लिए आईसी की सप्लाई जाती है। अगर ये सप्लाई नहीं जाएगी यहाँ से तो मोबाइल डेड रहेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है कि कभी कभी का नेटवर्क भी नहीं आते, नेटवर्क सेक्शन को भी इसी सर्विस से सप्लाई जाती है, नो सर्विस में आ जाता है, वो भी सप्लाई दी जाती है। तो बारीकी से मैं आपको बताऊँ, इसको बिल्कुल डिटेल में समझा। अब आते हैं अपन PM660L पे। अब इस PM660L का इसमें इसके भी दो काम होते हैं। इसकी मल्टीपर्पज आईसी होती है कि दो काम होते हैं। अब इसमें आप मान लीजिए कि लाइट नहीं आती आपकी, जिस मोबाइल में PM660L लगी है उसमें लाइट नहीं आ रही। अब अगर लाइट नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, आप लाइट आईसी सेक्शन ढूंढते पड़ेंगे, लाइट कहाँ है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से सप्लाई से चेक हो जाती है कि सप्लाई कहाँ जा रही है लाइट सेक्शन की। लेकिन उसके बाद भी आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि लाइट सेक्शन में आईसी कौन सी काम में आती है, कौन सी आईसी लाइट सेक्शन में लगी और लाइट का काम कौन सी आईसी करती है, अगर आपको यही नहीं मालूम होगा तो फिर आगे आप काम कैसे कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको यही पता होना चाहिए कि लाइट आईसी होती कौन सी है। अब जिस मोबाइल के अंदर PM660L लगी होगी, समझिए PM660 अलग होती है, PM660L अलग होती है। जिस मोबाइल में PM660L लगी होगी वो अपना करेगी लाइट का काम। सबसे पहला काम तो उसका लाइट होता है। अगर मोबाइल के अंदर लाइट नहीं आती है तो सबसे पहले उस आईसी को रिमूव करते हैं या फिर निकाल के दूसरी लगाते हैं आप, तो आपका लाइट सेक्शन पे लाइट आ जाएगी। वैसे लाइट बहुत सारी जगहों से आती है, बेड ये मान के चलिए आप लाइट के बिट पे लाइट डिस्प्ले कनेक्टर से भी जाती है, डिस्प्ले फोल्डर खराब होता है उससे भी जाती है। अगर ये दोनों चीज़ सही है तो फिर उसकी आईसी में काम करना पड़ता है, उससे अपना लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपका लाइट सेक्शन फ्रॉम, अब दूसरी प्रॉब्लम जो 6L में जो आती है PM660L में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है ग्राफिक्स की। बहुत से मोबाइलों में ये आईसी लगी होती है PM660L। इसमें क्या है, ग्राफिक्स का काम भी करती है। कभी कभी क्या होता है, डिस्प्ले ब्लू बताता है, फोल्डर चेंज करने के बाद भी इसमें इसका ब्लू आता है, ग्राफिक्स नहीं आते। अब अगर ग्राफिक्स नहीं आते तो आप परेशान होगा कि सीपीयू में सप्लाई आ रही है या फिर पावर में आ रही है, कहाँ जा रही है, या एमएमसी आईसी से कहाँ से प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप इस चीज़ को 660L आईसी को चेंज करेंगे। सबसे पहली कंडीशन में यही ख़राब होती है, इससे अपना ग्राफिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे नहीं होती है तो फिर उसके आगे सप्लाई में जो अपने ये इस आईसी के अंदर सप्लाई जाती है फिर वहाँ से फॉल्ट होता है। तो मैंने आपको ये दोनों आईसी के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 बारीकी से बता दिया। अब आपका कोई उसमें डाउट रहेगा या उस वीडियो में तो आप हमें मैसेज करके डाउट बताएं, हम आपको मैसेज में डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी जानकारी आपको बिल्कुल थोड़ी अच्छी लगती है और आपके जो कमेंट हैं, आपके लाइक हैं और आपके सब्सक्राइब हैं, इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगली वीडियो भी आप देखते रहें।